तो देखो दिए गए पद का समाकलन करना है। समाकलन हम किस रूप में सीख रहे हैं? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इस पद का समाकलन हम कैसे करेंगे? तो पहले इसका समाकलन रूप लिखिए, इंटीग्रल रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब हम इसका समाकलन करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करेंगे? मानेंगे कि माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लेंगे? टी। इस केवल इस पद को टी बनाएंगे, क्योंकि जब आप इसका निकालेंगे अवकलन, तो अवकलन करने पर हम बार बार यही कर रहे हैं, सही पद को टी बना रहे हैं, उसका अवकलन निकाल रहे हैं, अवकलन निकालने के बाद देख रहे हैं कौन सा पद इसमें है, वो मान निकाल कर उसमें रखने के बाद समाकलित हो जा रहा है। अब इसका समाकलन क्या होता है? 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तब डी एक्स बराबर डी टी। क्या यह मान इसमें है? तो हाँ है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, उसके जगह क्या रखना है? डी टी। और जहाँ साइन इनवर्स एक्स है वहाँ टी रखेंगे। तो यह दोनों में उठा क्या करने पर? उपरोक्त समीकरण में रखने पर रखेंगे तो क्या मिलेगा? इंटीग्रल डी एक्स 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह इसको इसके जगह क्या रख देंगे? डी टी। और ऊपर कितना बचेगा? एक। और साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रख देंगे? टी। ये तीनों टी में बदल गया, साइन इनवर्स टी में बदल गया, ऊपर एक छोड़ दिया हमने। अब इसका समाकलन आसान होगा। 1 बाई टी का समाकलन क्या होता है? log टी होता है, बगल में क्या लग जाएगा? सी। और टी का वापस कर देना है, कर्जा लिया तो वापस जरूर करिएगा। तो उस क्या लगेगा? टी की जगह साइन इनवर्स एक्स, बगल में सी। इस तरह सवाल का समाकलन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। इसी का 8वां। तो इसका समाकलन कैसे करने वाले क्वेश्चन का? इसका समाकलन करना है तो समाकलन रूप ऐसे लिखेंगे। फिर समाकलन के लिए क्या करेंगे? किसको टी बनाएंगे? तो माना इस बार हर वाले को टी बनाए, पूरे पद को टी बनाए, इसको पूरे को ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स बराबर क्या मान लीजिए? टी। टी बनाने के बाद अवकलन निकालेंगे। तो ए एक्स का अवकलन क्या होता है? ए होता है। और ई पर एक्स का अवकलन ई पर एक्स यानी ए एक्स ही हो। उसी तरह ए एक्स का अवकलन माइनस ए होगा, इंटू फिर ई पर ए एक्स का अवकलन ई पर माइनस ए एक्स होगा, होल डी एक्स बराबर डी टी। क्या जब हमने अवकलन निकाला है ऊपर यह पद है? हाँ है, लेकिन ए एक्स्ट्रा है, वो ऊपर ए नहीं है, तो दोनों में क्या कॉमन कर लेंगे? ए कॉमन कर लेंगे। तो ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ए की जरूरत नहीं है, तो ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स बराबर डी एक्स बराबर ए को पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 बाई ए डी टी। अब आसान हो गया, यह पूरा का पूरा पद हमारे पास है ऊपर। अब क्या करने पर? मान रखने पर। रखने का क्या मतलब है कि जहां यह टोटल होगा वहां क्या रखेंगे? 1 बाई ए डी टी, और इसकी जगह क्या माने हैं? टी माने हैं। तो क्या निकले? देखो इसके यह ब्रैकेट के साथ डी एक्स में जो इंटू मिला है उसके जगह क्या रख देंगे? 1 बाई ए डी टी, बीच में इंटीग्रल लगा देंगे। ऊपर कितना बचा है? एक। इसके जगह पूरे की जगह क्या माने हैं? टी। समाकलन बहुत आसान हो गया। 1 बाई ए इंटू 1 बाई टी का क्या सूत्र होता है? log टी, बगल में सी, और टी का वापस कर देना। 1 बाई ए log टी के जगह क्या माने थे वो रखिए, ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स प्लस बगल में क्या लगा देंगे? सी। यह भी समाकलित हो गया। आगे देखो इसका समाकलन कैसे करेंगे। अगला नया क्वेश्चन हमारा है, कास ब्रैकेट में a प्लस बी log x बाई एक्स। इसका समाकलन करना है। इसका समाकलन रूप ऐसे लिखेंगे। अब फिर किसको टी बनाएंगे? सब फिर एक बार और। तो माना a प्लस बी log x को टी बनाइए, इस पूरे पद को टी बनाइए, ऊपर वाला, ठीक है। इसको टी बनाने के बाद क्या निकालेंगे आप? इसका अवकलन निकालेंगे। अवकलन कैसे होगा? a का अवकलन 0, अब b अचर सामने हो जाएगा। log x का अवकलन क्या होता है? 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब 0 में b जोड़कर 1 बाई एक्स इंटू करेंगे तो वही मिलेगा b बाई एक्स डी एक्स बराबर डी टी। लेकिन देख रहे हैं सवाल में कि b इंटू में डी एक्स के साथ कोई नहीं है, कास के साथ यह कोड है तो खोजना नहीं है। b कहीं इंटू में नहीं है, x है नीचे भाग के रूप में, तो नीचे x है डी एक्स है, यानी 1 बाई एक्स डी एक्स है, कास है, और इसके जगह क्या रखना है हमको? टी। ये दोनों मान जब इसमें रखेंगे, मान क्या करने पर? रखने पर, तो क्या मिलेगा? देखो आप इस b को पक्षांतर कर लीजिएगा, थोड़ा एक लाइन बढ़ा लीजिएगा। 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू बी उधर जाएगा तो 1 बाई बी डी टी।
चलिए 1/x ऊपर एक छुपा हुआ है या एक छुपा हुआ गुणा मान लीजिए 1/x dx की जगह क्या रखोगे 1/b इंटीग्रल के साथ dt। आकाश अपनी जगह है, इसके जगह क्या मानोगे आप t मानोगे, t माने भी है। काश टी का समाकलन बहुत आसान होगा 1/b इंटू काश टी का समाकलन क्या होता है साइन टी प्लस सी। और टी का वापस कर दीजिएगा फिर एक बार, टी का वैल्यू क्या रखना है आपको a प्लस बी log x, बगल में लग जाएगा c। समाकलन को आसान बनाने के लिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा हर एक पद में किसी न किसी पद को टी बनाते हैं, उसका अवकलन निकालते हैं। अवकलन में अगर जो पद इसमें नहीं है उसको पक्षाता करके दोनों मान ऊपर समीकरण में रखेंगे तो हर बार हमको क्या मिलेगा एक आसान समीकरण मिलेगा जिससे समाकलित करना आसान होता है। यही है प्रतिस्थापन विधि। इसको अभ्यास कर लीजिए, परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। चलो देखो ये कुछ सूत्र दिए गए हैं, इस सूत्रों के आधार पर हमको क्या करना आगे का समाकलन करना है। समाकलन के लिए क्वेश्चन ने छाटा है जो सूत्र पर आधारित है। इस तरह के पद का समाकलन कैसे करेंगे वो देखिए कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा इंटीग्रल साइन एक्स को छोड़ दीजिए और नीचे आइए देखिए यहाँ पर 9 किसका वर्ग है 3 का वर्ग है। अब कास एक्स किसका वर्ग कास स्क्वायर एक्स किसका वर्ग है कास एक्स का वर्ग और आगे डी एक्स। ये इसका वर्ग हो गया इसका वर्ग हो गया। अब किसको टी बनाएंगे कि ऊपर समाकलन के रूप में आसानी से यह हल हो जाए तो मानेंगे क्या केवल कास एक्स को टी बनाएंगे पूरे को नहीं, केवल कास एक्स इसको टी बनाएंगे और टी बनाने के बाद उसको अवकलन में निकालेंगे तो उसका कास एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। हम ये देखेंगे जो अवकलन करके लाएँ क्या यह सवाल में है तो हाँ साइन एक्स डी एक्स है लेकिन माइनस नहीं चाहिए तुमको तो माइनस को उधर भेजेंगे तो साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या मिल जाएगा माइनस डी टी। और जो साइन एक्स डी एक्स है वहाँ माइनस डी टी रखो और जहाँ कास एक्स है वहाँ टी रखेंगे तो मान जब रखेंगे तो यह उपरोक्त जो समीकरण कैसा दिखने लगेगा तो ऐसा दिखेगा। ये क्रीम और पाउडर लगा देंगे तो देखो कैसा दिखेगा। इंटीग्रल में साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या रखना है माइनस डी टी। ऊपर कितना बचा है एक करनी में नीचे देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा टी का स्क्वायर कास एक्स की जगह टी बना देंगे। अब देखिए दोनों ही वर्ग है बीच में क्या चिन्ह लग रहा है माइनस का। एक सूत्र आपको होता है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। देख सकते हैं आप अंडर रूट क्या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। पहले क्या हो अचर ऊपर बाद में चर हो। तो किस सूत्र का प्रयोग यहाँ करने जा रहे हैं थोड़ा देखिएगा सूत्र को थोड़ा मिलाइएगा। इंटीग्रल में 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर यानी अचर का वर्ग पहले हो चर का वर्ग बाद में हो तो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर a की जगह क्या भर देंगे 3 और x की जगह क्या भर देंगे t। तो ये समाकलित किस सूत्र में हो देखिए यहाँ पर माइनस के साथ लगाइएगा क्या सूत्र होता है साइन इनवर्स x/a। तो साइन इनवर्स x की जगह क्या है t है और a की जगह कौन है 3 है बगल में क्या लगा देंगे c। बस सूत्र याद होना चाहिए आसानी से सवाल बन जाएगा। t का मान कितना हमारे पास है cos x बटा नीचे 3 बगल में लगा देंगे ठीक है। अगले क्वेश्चन का समाकलन हमको मिला है साइन 2x रूट में a² माइनस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स को हमको क्या करना है इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन कैसे लिखोगे अब समाकलन के लिए किसको टी बनाएंगे उसको देखिए यहाँ पर माना किसको टी बनाएंगे इस पूरे अंदर वाले पद को टी बना लीजिएगा a² कास स्क्वायर एक्स बराबर क्या बना लीजिएगा टी बनाने के बाद अवकलन निकालेंगे इसका अवकलन 0 इसका अवकलन देखो कैसा होगा पहले पावर सामने आएगा अब पावर में से एक घटेगा 2 पावर में से घटेगा 1 पावर कास बचेगा ना और इनटू कास एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स अतः होल डी एक्स बराबर डी टी। पावर को सामने लाया पावर में से एक हटाया तो पहले पावर का अवकलन हुआ बाद में राशि का अवकलन होगा। कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस को पहले लगा दिया क्योंकि माइनस सूत्र में भी था माइनस सवाल में भी इसलिए माइनस में प्लस। अभी थोड़ा बाकी ध्यान देंगे थोड़ा इसको सजा लो 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स डी एक्स बराबर क्या बचा है डी टी। ये किसी का फॉर्मूला होता है ये किसका फॉर्मूला है साइन 2x या लिख लीजिएगा कि 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। अगर 2 के साथ साइन थीटा और कास थीटा गुणा में हो तो उसको क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स क्या लिख सकते हैं साइन 2x और बगल में डी एक्स बराबर डी टी। क्या जो हमने लाया है अवकलन करके जो माने हैं इसमें रखने पर सेट हो जा रहा है। हाँ साइन 2x dx है ये है और इसकी जगह टी मान का सॉल्व कर देंगे तो मान क्या करने पर रखने पर
इसको भी रखेंगे तो समाकलित कैसे होगा, इंटीग्रल साइन 2x dx की जगह क्या रख देंगे, dt। और रूट में है मान हमारे पास, इसके जगह क्या रखना है, t। तो रूट को समाकलन तो नहीं जानते हैं, इसलिए रूट को क्या लिख सकते हैं, आधा पावर लिख सकते हैं। आप समाकलन कर सकते हैं, किसी भी पावर का समाकलन करने के लिए उसके पावर में 1 जोड़ते हैं, नीचे लाकर फिर क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, बगल में c लगा देते हैं। अब 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, समाकलन रूप में आ गया हमको यह। इसको थोड़ा विस्तारित कर देंगे, यही देख लीजिए नहीं हट जाए। यहाँ मिल जाएगा टी का पावर, आधा में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 1.5 पावर 3/2। नीचे भी 3/2 आएगा, बगल में क्या लगा देंगे, c। 3/2 का उल्टा करेंगे, चौथा पद पहले पद में जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। और टी का पावर कितना, 3/2 प्लस सी। टी का वापस कर देना, समाकलित तुरंत हो गया। टी का वैल्यू क्या रखना है आपको, ब्रैकेट में a² cos² x होल पावर 3/2 प्लस, सही पद को अवकलन करिए बस, ध्यान दीजिए। ये पद हमारे पास है x/a⁴ प्लस x⁴। इसका समाकलन रूप कैसे लिखोगे, समाकलन करने से पहले इसको पहले शुद्ध कर लीजिए। समाकलन करने से पहले क्या करेंगे, x/, इसमें a⁴ जबरदस्ती कामन कर लो। a⁴ कामन नहीं है, लेकिन जहाँ कामन है वहाँ भाग देकर 1 बचाएगा, और जहाँ कामन नहीं है वो उसके नीचे आ जाएगा। अगर a⁴ कामन करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यह बात नीचे आ जाएगा। जो कामन के उसको अचर के रूप में सामने कर लीजिए, 1/a⁴ और x/ नीचे क्या है 1 प्लस मिला, ये किसका वर्ग है तो इसको लिखेगा x² का होल स्क्वायर dx, ऐसे बनाइएगा। अब तब किसको टी मानना होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसको टी बनाने वाले हैं, x² क्या बना लेंगे, टी। अब बनाने के बाद क्या करेंगे, अवकलन निकालेंगे तो x² का अवकलन क्या होगा, 2x, नीचे a² का 10 रहेगा, dx बराबर dt। देख रहे हैं सवाल में x dx है और किसी की जरूरत हमको नहीं है, तो x dx को छोड़कर ये a² सीधे गुणा करेगा और 2 आकर भाग दे देगा, यानी x dx को छोड़ दीजिए और यह गया ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे और dt, यानी x dx की जगह यह रखना है, और जहाँ x²/a² है वहाँ क्या रखना है, टी रखना है। तो ये दोनों मान जब रखोगे, मान क्या करने पर, रखने पर तो आसानी से समाकलित होगा। देखो कैसे, ध्यान दो जी, 1/a⁴ उसी तरह रहेगा पहले से ही, ध्यान दो। x dx की जगह क्या रखना है, a²/2 इंटीग्रल, देखो इसमें रख रहे हैं x dx बदल गया इसमें, और dt में ऊपर कितना बचा है a, नीचे आओ 1 प्लस, इसके जगह क्या रखेंगे t, तो t का क्या मिलेगा, स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, पहले इसको काट लो, ये पूरा का 2 पावर इसके 4 पावर से कट गया, नीचे 2 पावर बचा है तो ऊपर 1 कम 1 हो जाएगा, और 2 के साथ इसमें कितना पावर बचा, 2 पावर इंटू 1/1 प्लस x²। इंटीग्रल किसका होता है, tan इनवर्स का, तो t के रूप में है तो tan इनवर्स t दे देंगे, बगल में क्या लगा देंगे c। अब आसान हो गया, 1/2a² इंटू tan इनवर्स, t के जगह क्या माने रख दीजिएगा, क्या x² बाई a² प्लस, इस तरह से